हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों फाइनली रामायण मूवी का ट्रेलर आ गया है। आपका इंतजार खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा इंतजार बहुत पहले खत्म हो गया। तो मैंने 18 तारीख को ये ट्रेलर देख लिया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं बनाया था क्योंकि मैं चाहता था भाई लोगों की एक्साइटमेंट ऐसी ही बनी रहे। लेकिन भाई अब हम रिव्यू इसके ऊपर बना सकते हैं। भाई पहली बात तो ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है। जिन लोगों की टीज़र को लेकर शिकायत थी, वो सारी शिकायतें दूर हो चुकी हैं इस ट्रेलर को देखने के बाद में, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमें एक बड़ी फ़िल्म के अंदर चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब रामा का जो टीज़र आया था रामा के नाम से, वहाँ पर श्री राम का लुक तो रिवील हो गया था। वहाँ पे पता चल गया था कि रणबीर कपूर राम के रोल में ऐसे लगने वाले हैं। तो श्री राम जी का रोल तो हो गया था फाइनल, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थी यश के रोल की। रावण कैसा दिखने वाला है, क्योंकि पीछे से थोड़ा सा हल्का सा सीन दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं मन था यार थोड़ा सा लुक तो रिवील करो। लेकिन जो लुक यहाँ पे निकल के आया, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो ट्रेलर की जो शुरुआत है वो यश से ही होती है। रावण की जो एंट्री दिखाई गई है, यश की जो एंट्री दिखाई है, भाई टॉक्सिक केजीएफ सब भूल जाओगे, सब पीछे रह जाएंगे। जो इसके अंदर यश की एंट्री दिखाई है, जो रावण की एंट्री है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और बीजीएम जिस तरीके से, मतलब उनकी एंट्री और उसके साथ में जो बीजीएम चलता है, वो कहीं ना कहीं आपको चौंका देगा। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी वो थी इसके अंदर जो रावण का एक सीन है, जो यश बालकनी के अंदर खड़ा होता है और वहाँ पर आगे जनता दिखाई जाती है। मतलब ये दिखाया जाता है कि रावण क्या था, किस तरीके का उसका साम्राज्य था, मतलब असली रावण कैसा था, वो इसके अंदर दिखाया गया है। हालांकि कुछ सीन यहाँ पे रावण जब सीता हरण करके जाते हैं तो उस टाइम पर जटायु उनका पीछा कर रहा होता, वो सीन भी यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन डायरेक्टर ने एक बात बोली थी कि हमने यहाँ पर कुछ सीन ऐसे डाले हैं जो आपको चौंका देंगे, जैसे सुग्रीव वाली का युद्ध, उसके बाद में जटायु का और रावण का युद्ध, जो आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा जो हम दिखाने वाले हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबे तरीके, क्योंकि देखो 2 पार्टों के अंदर ये बन रही है, तो सारे सीन को डिटेल में दिखाया जा सकता है। इसीलिए जो ऐसे फाइट सीन हैं जो जटायु वाले हैं, सुग्रीव वाले के, वो बहुत डिटेलिंग में दिखाए गए हैं और इस तरीके से दिखाए गए कि आपको म्यूजिक के साथ साथ में उस फाइट के जो विजुअल देखने को मिलेंगे, आप खुश हो जाएंगे। ऐसे इसके अंदर विजुअल है। और दूसरा, यहाँ पर जो दूसरा जो रोल था वो था साई पल्लवी का, सीता माता जी का रोल। तो ये वो भी यहाँ पर खुलकर आ गया है। वैसे तो देखो साई पल्लवी बहुत सीधी सादी हैं, बहुत सीधी सी उनकी ड्रेस सेंस है। वो ज़्यादा मतलब इस तरह की छोटी मोटी ड्रेस इस तरीके से नहीं पहनती, वो बड़ी सिंपल और सादगी से रहती हैं वो। वैसे उनका वही जो वेशभूषा ऐसी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का लुक हमें चाहिए था सीता माता का, वो यहाँ पर दिखा है। साई पल्लवी बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। हालांकि ये चीज़ तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन बस हमें देखना बाकी था कि एक बार हम देख लें बस, तो हमें थोड़ी सी शांति मिल जाए। ऐसे ही यश को लेकर था कि रावण के रोल में एक बार देख ले। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक रोल है जो सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा, हनुमान जी का। हालांकि जब ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे उस टाइम पे सनी देओल आए थे और उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मेरा ज़्यादातर पार्ट अभी शूट नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है। तो ट्रेलर के अंदर उनका कोई भी सीन नहीं लिया गया। ये बहुत मतलब बात खली है भाई, क्योंकि देखो थोड़ा सा ग्लिम्स आया था, उसके अंदर भी नहीं था। टीजर आया रामा के नाम से, उसके अंदर भी हनुमान जी का थोड़ा सा भी मतलब छोटा मोटा तो सीन दिखाना चाहिए था ना। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर भी हनुमान जी का सीन नहीं है और ये बहुत गलत लगा भाई। छोटा सा तो सीन देना चाहिए था, छोटा सा लुक तो देना ही चाहिए। भले ही आप बैक से शॉट ले लेते, वो दिखा देते, लेकिन मन था बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी श्योर है कि जिस तरीके से आगे का जो ट्रेलर आएगा और उसके अंदर हनुमान जी के रूप में जो सनी देओल दिखेंगे, जो रोल में जो दिखने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं रोल सबके ऊपर भारी पड़ने वाला है। और जिस तरीके से डायरेक्टर ने कहा है कि हमने जो फाइट सीन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिए हैं, तो सोच के देखिए कि हनुमान जी ने तो बहुत सारे कारनामे किए हैं रामायण के अंदर, उनकी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे देखने को मिल गई तो सोच के देखिए मतलब क्या ही बवाल हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद में हमें कहीं से इस फिल्म के अंदर कमी नहीं मिलने वाली है। चाहे वो बीजीएम की बात कर लीजिए, चाहे वो वीएफएक्स की बात कर लीजिए, चाहे विजुअल की बात कर लीजिए, चाहे सभी की एक्टिंग की बात कर लीजिए, चाहे कास्टिंग की बात कर लीजिए, चाहे डायरेक्शन की बात कर लीजिए। मतलब हर तरीके से ये जो ट्रेलर है वो हर चीज़ को फुलफ़िल करता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। हालाँकि प्रोड्यूसर ने साफ बोला, देखिए मैंने अपनी तरफ से अपने आप को यहाँ पे पूरा झोंक दिया है, ना पैसे की कमी छोड़ी है, ना समय की। हर चीज़ को मैं सही तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और वो चीज़ें, सारी चीज़ें, वो मेहनत इस ट्रेलर के अंदर दिखाई दे रही है। ट्रेलर सच में बहुत ज़बरदस्त है। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।